जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारी नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज की बात करें तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आपसे जुड़ी एक खबर साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज या अंडर परफॉर्मेंस आपकी या फिर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, तो सरकार कभी भी आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे सकती है। क्योंकि इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के 3 प्रिजन ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्हें जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है, क्योंकि प्रशासन उनकी एक तो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी, करप्शन में इन्वॉल्व थे और एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिसके चलते प्रशासन ने इन तीनों को जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे दी गई है। तीनों पर्सन की बात करें तो ये प्रिजन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति की बात करें तो उस पर काफी ज्यादा चार्जेस भी थे और इन्वॉल्वमेंट भी थी, करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। और इन तीनों की बात करें तो बताया जा रहा है कि एक एक्सरसाइज कंडक्टेड की गई एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि कुछ बेंचमार्क्स थे, जिसमें इनकी जो है कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली। और आउट ऑफ दीज रिटायरीज की बात करें तो उनमें से एक पर सीरियस क्रिमिनल केस और अंडर कस्टडी भी वो व्यक्ति रहा है 3 साल के लिए, और गेन्ड और एक बैड पब्लिक रेपुटेशन भी है। और अनदर ऑफिशियल की बात करें तो बताया जा रहा है कि वो हैबिचुअल था, वॉयलेट करता रहता था चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और गिल्टी भी था सेंडिंग द फेक एंड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स मिस यूजिंग द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का भी मिस यूज करता था और टाइम वेस्ट करता था हाई कोर्ट का, और जिसके चलते कोर्ट ने ऑलरेडी 10,000 का फाइन भी उसे इम्पोज किया था। और ऑफिशियल ने ये भी बताया कि मेजर पनिशमेंट जो है विद होल्डिंग ऑफ 3 एनुअल इंक्रीमेंट्स जो है वो भी किए गए थे। फर्थर एक ऑफिशियल की बात करें तो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है स्मगलिंग ऑफ द कंट्राबैंड सब्सटेंसेस में, और इनसाइड दी सब जेल रियासी में जो है स्मगलिंग की केस में भी वो व्यक्ति पाया गया। और रिकमेंडेशंस रिव्यू कमेटी ने इन परफॉर्मेंस ऑफ दीज एम्प्लॉयज वाज फाउंड, और जो परफॉर्मेंस थी वो भी अनसेटिस्फैक्टरी थी, और उनकी गवर्नमेंट में और सर्विस करना वो मुनाफा नहीं समझा गया, और जिसके चलते उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है दे दी गई है। तो यानी कि प्रशासन ने जिस तरह से साफ कहा था कि जीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसी रहेगी, चाहे करप्शन को लेके या वेरियस एम्प्लॉयज की बात करें, तो उन्हें इसी तरह से डिसमिस किया जाएगा अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है या फिर कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या करप्शन में। तो फिलहाल 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई, क्योंकि एक तो उनके काम सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, उनके कुछ करप्शन में भी इन्वॉल्व थे और कुछ क्रिमिनल केसेस भी थे उन पर, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस जो है वो भी अनसेटिस्फैक्टरी थे, और जिसके चलते सरकार ने गवर्नमेंट ने जो है तुरंत उसे उन्हें जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई। और फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार का पहले से ही ये पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, और इसी तरह से आगे भी सख्त कार्रवाई जो है वो करती रहेगी। और तो फिलहाल 3 लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उनके पर कुछ एक्टिविटीज इस तरह की थी, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, कुछ क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, और इन सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने 3 प्रिजन के ऑफिशियल्स को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया है। और आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में एंटी सोशल एक्टिविटीज में पाया जाता है, करप्शन में पाया जाता है, या परफॉर्मेंस उसकी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, तो सरकार जो है उसको सरकारी नौकरी से दरखास्त जो है वो कर सकती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट पे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।